छत्तीसगढ़ का एक महापर्व था। 5 सालों के बाद ये पर्व आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम सबको अपने ढंग से कुछ चुनने समझने का मौका मिलता है। आज 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से बस्तर की 12 सीट और दुर्ग संभाग की रायपुर राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर। इस तरह से 20 सीटों पर बहुत सारी जो सीटें हैं वो माओवादी प्रभावित इलाकों की भी है। राजनांदगांव और बस्तर दोनों तरफों की मिला करके। मोटे तौर पर सुबह से हम पत्रकारों से, लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और वहाँ के शिक्षकों से सबसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो बातचीत का जो लब्बो-लुआब है वो यही है कि एक बार फिर से जो प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका धान और किसान वाला कार्ड अच्छी तरह से चल गया है। यानी स्थिति ये हुई है कि लोगों ने धान की जो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है और उसके बाद जो वो राजीव न्याय गांधी योजना के अंतर्गत जो किसानों को, खरीदारों को जो है वो बोनस देते हैं, उससे लोग प्रभावित नजर आए और लोगों ने कहा कि जिसने हमें 5 साल हमारा ख्याल रखा है, हम उसका इस बार भी ख्याल रखने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जैसे 2018 में उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने कर्ज माफ कर दिया था किसानों का। तो कर्ज माफी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे नजर आया। लोगों ने कहा कि देखिए पिछली बार भी उस शख्स ने माफ किया था, तो इस बार भी वो माफ करेगा। एक भरोसा उनको मतदान के पहले और मतदान के बाद दिखाई देता है, तो वो नजर आया। लोगों ने ये भी कहा कि गैस सिलेंडर जो है वो मोदी ने भी देने को कहा है, लेकिन मोदी ने कहा है कि केवल वो गरीब महिलाओं को देंगे, यानी जिनके पास केवल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर है उन्हीं को मिलेगा। लेकिन भूपेश बघेल ने सभी महिलाओं को गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की जो बात कही है, वो वाली बात भी जो है वो यहाँ पर पंच करती हुई दिखाई दी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया, विशेषकर राजनांदगांव क्षेत्र से जो मेरे पास खबरें आ रही है उसे लेकर के। इसके अतिरिक्त जो है स्व सहायता समूह को जो ऋण माफी का मामला, देखिए ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां पे महिलाओं के स्व सहायता समूह होते हैं और महिलाएं किसी न किसी काम के लिए, अपने छोटे उद्योग रोजगार धंधों के लिए ऋण लेती हैं। तो उसकी ऋण माफी का भी जो मसला है वो वहां पर नजर आया। लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर तो मुहर लगनी ही चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको ना भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, ना कवायद करते हैं, कि देखिए 1 नवंबर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान खरीदी की बात कही थी और यह कहा था कि जैसे ही 1 नवंबर आएगा 20 क्विंटल धान की खरीदी होने लगेगी। तो 20 क्विंटल धान की खरीदी मंडियों में 1 तारीख से लेकर के आज हो गई 7 तारीख। तो आप ये मान के चलिए 7 तारीख तक जो भी धान खरीदी मंडियों में हुई होगी, तो उसको जो है लोगों को बड़ा मतलब उसमें अच्छा रिस्पांस मिला कि यहाँ पे भी वो खरीदी देखने को मिल रही है। एक तो ये मुझे मोटे मोटे तौर पे नजर आया। सबसे अच्छी बात जो हुई कि आज मुझे अपने बस्तर क्षेत्र के कई संवाददाताओं ने, लोगों ने एक बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो किसान हैं या जुड़े हुए, उन्होंने कल रात को गांव में बैठका किया था। हमारे यहाँ गांव में एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि गांव के मुखिया वोट देने के पहले एक आदेश या फरमान जारी करते हैं और गांव में ये बैठका होता है तो मुखिया का आदेश मानते हैं। अमूमन देखिए जो खेती किसानी का काम करते हैं उनको अपने बीज के लिए, हल के लिए, नांगर के लिए, दूसरी अन्य चीजों के लिए ऋण लेना ही होता है, चाहे वो कितना समृद्ध किसान हो, चाहे वो मध्य वर्ग का हो, चाहे औसत वर्ग का हो। तो जिन किसानों ने भी ऋण लिया है, पिछली बार भूपेश बघेल की सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा ऋण की माफी की थी। तो जिन लोगों का ऋण है उन लोगों ने कहा कि जब यदि सरकार ने पिछली बार भी माफ किया था तो इस बार भी हम लोगों ने ऋण लिया है, तो क्यों ना ऋण माफ करने वाली सरकार को वोट दे दिया जाए। और कई लोगों ने तो बकायदा मत देने के बाद ग्रामीण इलाकों से जो खबरें आ रही, बकायदा खुल के संवाददाताओं को बताया भी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन हमारा जो वोट है वो हम कांग्रेस को दे रहे हैं क्योंकि अब उसने दिया है। देखिए बिजली का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 200 यूनिट तक बिजली प्रति दिन में हर जगह बड़ी महंगी होती जा रही है और यदि राज्य में वो 200 यूनिट तक फ्री है तो कौन छोड़ना चाहेगा। मैं इस बात को हमेशा से मानता हूं कि देखिए जिसकी जेब में पैसा जाता है, जो लोगों की मदद करता है और
5 साल जो है कुछ ना किसी ना किसी कुछ ना कुछ रूप में वो पैसा आता रहता है। तो आदमी उसका साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? जो मतदान के एक दिन पहले दारू मुर्गा बांटता है, उसका साथ देगा? संभव ही नहीं है। दारू मुर्गा बांटने वालों को या एक दिन पहले रुपया पैसा बांटने वालों को जनता जानती है, गुंडी, ताबीज, पायजेब, चांदी के सामान ये एक दिन पहले मिलते हैं। लेकिन यदि 5 साल, ये प्रलोभन नहीं, इसको मैं रेवड़ी नहीं कहता। मोदी जी भले इसको रेवड़ी कहते हैं, लेकिन मैं इसको रेवड़ी नहीं कहता हूं। रेवड़ी तो वो है जो दलित मोदी लूट के ले गए या विजय माल्या लूट के ले गए। अरे गरीबों को कुछ मिल रहा है, मैं इसको कहता हूं राहतों की बारिश। इसको मैं राहतों की बारिश कहता हूं। तो यदि ऐसी राहतों की बारिश होती है मेरे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, तो उसमें बुरा क्या? और सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? सरकार नहीं देगी, सरकार उनका दुख दर्द नहीं सुनेगी, उनके कर्जे माफ नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? तो ये मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से जो है वो छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभावित हुआ। सबसे अच्छी बात जो आज मुझे दोपहर 12 बजे के बाद से मिलनी प्रारंभ हुई, अच्छी बात इसको मैं क्या कहूं, डॉक्टर रमन सिंह के लिए वो बहुत बुरी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वो बुरी बात है जो ये कह रहे हैं कि यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे। वहां से ये खबरें आई कि इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव हार सकते हैं। ये चौंकाने वाली खबरें थी और उसके कई तर्क दिए गए। लोगों ने बताया कि भाई देखिए, गिरीश देवांगन जी जो है वो पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह पिछड़े वर्ग से नहीं है, वो ठाकुर परिवार से आते हैं, महल है उनके पास। तो राजा और रंग की लड़ाई जो है वहां देखने को मिली। दूसरा, यादव समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाया करता था, लेकिन इस बार बटा हुआ दिखाई दिया। इसी प्रकार से साहू समाज का जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट कहलाता है, वो बटा हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात है कि राजनांदगांव एक ऐसा इलाका है जहां बौद्ध समाज के जो है मानने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। पिछली बार बौद्ध समाज सम्मानित करने का काम वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। इस बात को बौद्ध समाज के लोग जानते हैं। तो बौद्ध समाज भी इस बार जो है वो गिरीश देवांगन के पक्ष में दिखाई दिया। एक अच्छी बात है कि गिरीश देवांगन जिस समाज के हैं, कोष्टा समाज के, यानी देवांगन वो है, तो कोष्टा समाज के लगभग 17,000 वोट वहां पर हैं। वो पूरे के पूरे वोट इस तरह दिखाई दिए, जबकि कोष्टा समाज के लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहे। बाकी सिंधी समाज के वोट है, मुस्लिम समाज के वोट है, मुस्लिम ईसाई समाज के वोट है। तो ऐसा सबसे बड़ी बात है, मुझे वहां के जो संवाददाताओं ने, जिन पत्रकारों के साथ मैंने काम किया, जो गांव-गांव घूम के रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब हम गांव-गांव गए थे और गांव के पंडालों में सबसे ज्यादा जो पंडाल लगते हैं पार्टियों के, सबसे ज्यादा पर्ची के लिए आने वाले जो लोग थे वो कांग्रेस के पंडालों में देखे गए। कुछ संवाददाताओं ने ये बताया जो परंपरागत बीजेपी का गढ़ है, उस गढ़ में भी इस बार ये परंपरा दिखाई दी कि भाई जो है वो किसी भी तरीके से जो है रमन सिंह को जीतने नहीं देना है। तो जो अभी तक की मोटा मोटी खबरें आ रही है, राजनांदगांव में लगभग 74% अभी एक मोटा अनुमान जो है कि मतदान हुआ है और उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यदि हिस्सा लिया है तो यकीन मानिए कि इसका जो है संकेत और ही है। और ये बताता है कि रमन सिंह की धरती खसक सकती है। तो ये था आज का मोटा मोटा वो जिसमें मैंने आपसे अपनी बात रखी। जी, आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।